नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल इजी टेक मैथ पर। इससे पहले की दो वीडियोस 2A और 2B एक्सरसाइजेस में हमने सीखा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ हमने एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी सीखा जिसके अंदर डिग्री 4 है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। ओके, तो उसी से रिलेटिव कुछ ऐसे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो हम वही क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर एफ 4x प्लस 2k। तो फाइंड करो कि k का वैल्यू क्या है। तो आपके पास ये फंक्शन गिवन है, फंक्शन का वैल्यू लिख लीजिए, यानी कि fx जो है आपके पास वो है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। ओके, और क्वेश्चन है -2 is a zero of fx। तो उस केस में हम लिखेंगे x इक्वल -2। x इक्वल -2 आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो बनेगा f -2 इक्वल 3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2k। जब कोई भी एक जीरो दिया जाता है फंक्शन के लिए और बोला जा रहा है कि ये इसका जीरो है, तो फंक्शन अपने आप ही जीरो बन जाता है। तो f-2 का वैल्यू जीरो बन जाएगा। और ये जो टर्म है इसको आपको सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 2 मतलब 4 बनता है, और प्लस माइनस माइनस 4 टू ज़ा 8 एंड प्लस के 2k। तो 0 इक्वल 12 माइनस 8 प्लस 2k। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बनेगा, और 4 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के 4 इक्वल 2k, या आप इसको लिख सकते हैं 2k इक्वल -4। तो k इक्वल -4 अपॉन 2 टू ज़ा 4, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k दैट इज -2। तो k का वैल्यू बनेगा -2। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया होगा आप सभी को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है इफ a माइनस बी, a और a प्लस बी जीरोज हैं पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7k। ओके, तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? 3 होते हैं। तो 1 2 एंड 3, और इन 3 जीरोज की हेल्प से, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की हेल्प से a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होगा? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा और गामा। अल्फा की वैल्यू क्या है? a माइनस बी। बीटा का वैल्यू क्या है? a। और गामा का वैल्यू क्या है? a प्लस बी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? a माइनस बी प्लस a प्लस बी। और सम ऑफ जीरोज इन क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। मतलब हम इस के इक्वल माइनस बी अपॉन ए पुट कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो -6 जो है वो b है, और a है वो जो 2 है वो a है। ठीक है, तो इनके ब्रैकेट्स ओपन करो आप, a माइनस बी प्लस a प्लस बी। तो माइनस बी और प्लस बी तो कट हो गया क्योंकि दोनों अपोजिट सिंबल्स में, एक माइनस में एक प्लस में। और यहाँ पर b का वैल्यू है -6 और a का वैल्यू है 2। यहाँ से a ये हो गया 3a, माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 2, 3 ज़ा 6। तो आपको मिला 3a इक्वल 3, 3 ज़ा 1, देन वैल्यू ऑफ a इज 1। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है आपके पास ये, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो बताओ वैल्यू क्या है अल्फा प्लस अल्फा बीटा। इनकी वैल्यूज हमको निकालनी है। पहले तो फंक्शन लिख लो। फंक्शन क्या है आपके पास? 2x की पावर 2, 7x और प्लस में 5।
अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, अल्फा और बीटा क्या है, ये इसके जीरोज हैं। अब अगर ये इसके जीरोज हैं तो इसकी हेल्प से अल्फा बीटा यानी सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज क्या निकल कर आएगा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब कि -7/2, ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। और अगर हमें अल्फा बीटा फाइंड करना है वो होता है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए मतलब 5/2, सी का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू 2। अब यही दो वैल्यूज आप पुट करेंगे कहाँ पर, इसके अंदर। समझ में आया? तो अब लिखेंगे नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -7/2 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7 + 5 यानी -2/2। तो आंसर आ गया आपका -1। इट मीन अल्फा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू जो होगा, जो आंसर होगा वो -1 होगा। समझ में आया? ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज if alpha and beta are the zeros of polynomial f(x), x square minus 5x plus k, तो such that alpha minus beta equal 1, find the value of k। ये आपको गिवन है और इसका वैल्यू फाइंड करना है और फंक्शन आपके सामने ये है और अल्फा और बीटा जो है इसके जीरोज हैं। अब फंक्शन क्या है वो राइट करते हैं। सबसे पहले x⁻² - 5x plus k, ये फंक्शन है। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, तो इसका मतलब जो सम ऑफ जीरोज होगा वो -b/a के हिसाब से -5/1, इसका मतलब 5 बनेगा। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है, तो माइनस ब्रैकेट में और b का वैल्यू -5/1 और अल्फा बीटा होगा c/a और c का वैल्यू इसमें दिया है k, तो इट मीन k/1 यानी कि k। तो अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया k और हमें इसी का वैल्यू फाइंड करना है। एक वैल्यू हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, ये हमें गिवन है। एक फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको और अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करें, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इधर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो आपको ये तो कट हो गया, सिर्फ मिला 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप समझो यहाँ पे ये जो 4 अल्फा बीटा है ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, मतलब हम लिखेंगे यहां से, देखो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल आता है 4 अल्फा बीटा। ओके, अल्फा बीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया था अभी 5, तो ये हो गया 5⁻²। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है 1, ये हो गया 1⁻², और ये 4 अल्फा बीटा। 25 - 1 = 4 अल्फा बीटा, 24 = 4 अल्फा बीटा, 4 से ये गया 6 टाइम, तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या बन गया, अल्फा बीटा = 6। और अल्फा बीटा हमने क्या लिया था अभी यहाँ पे, देखो अल्फा बीटा ये क्या था, k, यानी कि इसके प्लेस पर आप k रखो तो k इक्वल क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी k का वैल्यू क्या बनेगा, 6 बनेगा। समझ में आया सबको? ओके स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से यस और नो करने से ही मुझे ये क्लियर होगा कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं। आपका कमेंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराइए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने।
क्वेश्चन इज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, और एफ एक्स आपके सामने लिखा हुआ है और आपको वैल्यूज फाइंड करनी है 1, 2 और 3, इन तीनों पार्ट्स की। तो कैसे होंगे, सबसे पहले फंक्शन को राइट करो। फंक्शन इज 6x की पावर 2 प्लस x माइनस 2। इस फंक्शन को आप देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके सम ऑफ जीरोस क्या बनेंगे, माइनस बी अपॉन ए के हिसाब से माइनस के एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस 1 अपॉन 6 बन जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, तो माइनस के 2 अपॉन 6 ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 3। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। समझ में आया। फर्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसमें आप एलसीएम लें तो एलसीएम मिल जाता है अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ये पार्ट आपको यहाँ राइट करना है। तो आप लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। समझ में आया ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर हमने ये वैल्यू को राइट किया। अब सिंपली अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास है, अल्फा बीटा का वैल्यू आपके पास है, इनको पुट कर देंगे और आपको आंसर्स मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये क्या है, ये है माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, और वो क्या है माइनस 1 अपॉन 3, और इसके डाउन में अल्फा बीटा वो भी माइनस 1 अपॉन 3। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 1 अपॉन 36 प्लस में 2 अपॉन 3 और अपॉन में माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे तो माइनस 1 अपॉन 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ से बन जाएगा 36 और ये हो गया आपका 1 प्लस 3 से 36 को डिवाइड करेंगे 12 और 12 2 24, तो 24 प्लस 1 हो गया 25 अपॉन 36, और जो नीचे माइनस 1 अपॉन 3 है इसका रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो 3 अपॉन माइनस 1। 3 से 36 का 12 टाइम, तो आपको आंसर मिलेगा 25 अपॉन माइनस में 12, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस के 25 अपॉन 12। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया आप सबको। वेरी गुड। अब इस तरह से अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है जो कि ये है सेकंड पार्ट, हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। फिर से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया अल्फा बीटा और ऊपर भी अल्फा प्लस बीटा ही आएगा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 6 है और अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3 है। तो माइनस 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कट, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 2। क्लियर। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या लिखा है देखो ध्यान से, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। ये सॉल्व करें तो आप यहाँ पे जब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ऊपर की साइड में बीटा माइनस अल्फा। ठीक है। अभी हमने रिसेंटली जो क्वेश्चन कंप्लीट किया था उस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लिखा था हमने। फॉर्मूला था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4 अल्फा बीटा। ठीक है। अब इसको अगर मैं किसी और वे में लिखूं, जैसे अल्फा माइनस बीटा है तो इसको अगर मैं बीटा माइनस अल्फा कर लेता हूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वही आएगा। तो अल्फा इधर कर लेते हैं और बीटा हम इधर कर लेते हैं, बात एक ही है। ये वाली टर्म इधर जाएगी तो आपको मिलेगा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल 4 अल्फा बीटा
प्लस में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर आप अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो वैल्यूज आएंगी उनको सॉल्व करके, तो ये हो गया -1/3 और ये हो गया -1/6 का होल स्क्वायर। तो -4/3 प्लस में 1/36, तो क्या बन जाता है, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, ये बन जाता है 36, 3 से कट किया, यहाँ पे आ गया 40, 12 टाइम जाएगा, 12 4 जा 40 और 48 होता है, तो -48 और प्लस के 1, तो आ गया -47/36। अब ये है स्क्वायर में, तो स्क्वायर में है तो ये आंसर में क्या बनेगा, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल -47/36 बन जाता है। तो बीटा माइनस अल्फा बनता है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ राइट करते हैं, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आता है -47/36। तो बीटा माइनस अल्फा क्या बनेगा, अंडर रूट में 47/36, स्क्वायर रूट ऊपर रहेगा, तो आंसर बना 6। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, पुट कर दीजिए, अंडर रूट -47/6 अपॉन अल्फा बीटा का -1/3, तो -47/6 मल्टीप्लाई 3/-1, 3 2 जा 6, तो आपका आंसर बन जाता है -47/-1, या फिर आप इसको लिखेंगे -47 + 47। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये तीनों पार्ट क्लियर हुए, 1 2 एंड 3, और यही पार्ट को यानी इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, आपके कमेंट से पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं या कौन से क्वेश्चन में डाउट है, तो वो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।